दोस्तों मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 8 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 7 तक बन चुका है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है साथियों, वो हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मैथ का क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। और आज की जो रीजनिंग है साथियों, ये एसएससी के सीजीएल 2014 में हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए हमने करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपको एक शब्द दे दिया गया है और 4 ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस ऑप्शंस का आपको चयन करना है जो कि इन शब्द से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए आपके लिए क्या दिया गया है। INCARCERATION। ठीक है, और आपको इसमें 4 ऑप्शंस दे दिया गया है। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इनसे नहीं बनेगा, बाकी 3 ऑप्शंस इनसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उस ऑप्शंस को देख लेते हैं जो इनसे नहीं बनेगा। तो ऑप्शंस नंबर फर्स्ट है हमारा क्रिएशन, CREATION। तो देखते हैं CREATION क्रिएशन तो बन जाएगा इनसे। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी रिलेशन REL। सॉरी साथियों, इसमें यल कहीं पे दिया नहीं है, यानी कि ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्रिएशन बन जाएगा लेकिन ये रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी यल नहीं दिया गया है। इसमें कहीं पर भी यल नहीं दिया गया है, इसीलिए रिलेशन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेशन नहीं बनने वाला है। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं टीरेन, TE देख लेते हैं, TERRAIN, ये भी बन जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में इन एक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं आई है, इन है, फिर ए है, सी है, फिर TION। ठीक है, यानी कि इन एक्शंस भी बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बन सकता, इसमें रिलेशन नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि श्रीमान मणि की आयु 47 वर्ष है और जान की आयु 13 वर्ष है। तो कितने वर्ष में श्रीमान मणि की आयु जान की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने वर्ष में। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, श्रीमान मणि की आयु दे दिया गया है। कितना है श्रीमान मणि की आयु, 47 वर्ष है। ठीक है, और जान की आयु कितनी है, जान की आयु है 13 वर्ष। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि x वर्षों में श्री मणि की आयु जान की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 47 + x बराबर, अब इसमें बोल रहा है कि जान की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, किसकी आयु की, जान की आयु की। तो अब हम लिख देंगे जान की आयु 13 + x। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 13 दूना कितना होता है, 26, और प्लस है तो 2 में जब x का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 47 + x है, और यहाँ पे 26 + 2x है। तो 2x में जब x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x में जब x घटेगा तो x आएगा, और 47 में जब हम 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 में जब हम 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है साथियों, x का मान कितना आ गया, 21 वर्ष। यही है इसका करेक्ट आंसर। यानी कितने वर्ष में श्रीमणि की आयु जान की आयु की दोगुनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से।
तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है। ठीक है, अभी तो आपको पूछा गया है यहाँ दूसरे नंबर पे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, सचिन, ठीक है, कमल से लंबाई में छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कमल से लंबाई में छोटा है। कौन छोटा है, सचिन। कौन छोटा है साथियों, सचिन। सचिन क्या है, कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से क्या है, लंबा है। तो आप नीचे राम को लिख दीजिए, राम से लंबा हो गया सचिन और सचिन से लंबा हो गया कमल। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन जब सबसे लंबा हो गया तो ऊपर आप रख दीजिए मोहन को, सबसे ऊपर आप रख दीजिए मोहन को, क्योंकि बोल क्या रहा है कि मोहन सबसे लंबा है। ठीक है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमल है, सचिन है, तो यानी कि अरुण क्या है कि अरुण है थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, यानी कि कमल और सचिन के बीच में कौन आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। कौन आ जाएगा साथियों, कमल हो गया, फिर अरुण हो गया, और तब फिर कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। ठीक है, फिर सचिन हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, राम हो जाएगा, और ऊपर कौन हो जाएगा, ऊपर मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि कौन दूसरे नंबर पे है, सबसे लंबा है। तो अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा है। कौन सबसे लंबा है साथियों, वो है कमल। कौन सबसे लंबा है साथियों, वो है कमल। ऑप्शन नंबर डी, कमल इसमें दूसरा सबसे लंबा है। और सबसे लंबा की बात किया जाए तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा मोहन है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा राम है। क्रम कुछ इस हिसाब से है, राम है, इससे लंबा सचिन है, सचिन से लंबा अरुण है, अरुण से लंबा कमल है, कमल से लंबा मोहन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा दूसरा सबसे लंबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है, और ए का पिता डी है। ठीक है, बी का भाई ए है। यहाँ पे देखिए बी का भाई ए है, ये तो लिंग समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी का लिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात बी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि बी है, क्या है, भाई है ए, बी भाई है ए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सी की पुत्री बी है। क्या है साथियों, ये अब समझ में आया कि ये क्या है, ये एक फीमेल है, और इसकी माता कौन है, इसकी माता सी है। यानी कि ए और बी की माता कौन है, इसकी माता सी है, और ए के पिता डी हैं। इन दोनों के पिता कौन है साथियों, बी और ए के पिता कौन है, डी हैं। कौन है साथियों, पिता डी हैं। ठीक है, तो सी से किस प्रकार संबंधित है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये सी उनकी माता है और डी क्या है, उनके पिता हैं। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सी बी और ए की क्या है, माता है, और डी बी और ए की क्या है, पिता है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, सी और डी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात सी डी की क्या लगेगी साथियों, तो सी डी की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि डी सी का क्या लगेगा तो लगता पति, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे संबंधित है साथियों, पत्नी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है साथियों, हम आपको यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में दिखाए थे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था साथियों, तो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना था, तो बना था कि प्रयोग करके दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, हमारे पास अभी आ गया कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया,
ऊपर आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य दे दिया गया और उसमें 4 में से एक ही ऐसा ऑप्शंस होगा जो कि उससे बनेगा, बाकी 3 नहीं बनने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 बन जाते, 1 नहीं बन जाते, उनका हमको सिलेक्शन करना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको सेंटेंस दिया गया है डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। तो अब हमको इसमें ढूंढना है कि प्रयोग करके हम बनाया जा सकता है। तो देखिए डिमोन, देखते हैं डिमोन है क्या, DEMON, DEMON, ठीक है, DEMON, डिमोन। तो देखते हैं, तो यहाँ पे D है, फिर E है, फिर M है, फिर O है और फिर यन तो इसमें है नहीं साथियों, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्रेसी, SECRECY। तो यस तो इसमें दिया ही नहीं है साथियों, इसमें कहीं भी डेमोक्रेसी में DEMOCRACY में डेमोक्रेसी में कहीं भी यस दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक है साथियों, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब आते हैं माइक्रो पे, तो MICRO, तो यम तो दिया है लेकिन इसमें कहीं आई नहीं दिया है। ठीक है, इसमें कहीं क्या है कि आई नहीं दिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है DMARCY। तो यम है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे आर है, फिर यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे वाई है। ठीक है, और साथ मर्सी मिस बन जाएगा। मर्सी क्या होगा साथियों, दिए गए सेंटेंस से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मर्सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 78% सफल है। यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 176 है और 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि कुछ ये परसेंटेज का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपके SSC CGL 2014 में पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उपस्थित कुल विद्यार्थी हमारे कितने थे, कुल विद्यार्थी हमारे यक्ष थे। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना है कि कितने परसेंट सफल रहे थे, 78%। तो असफल कितने रहे साथियों, असफल रहे थे हमारे 22%। कितने रहे थे, यक्ष का 22%। ठीक है, यक्ष का 22% असफल रहे थे। तो बराबर कितने विद्यार्थियों के, 176 विद्यार्थियों में। ठीक है, कितने विद्यार्थियों में साथियों, 176 विद्यार्थियों में। तो अब आप यहाँ यक्ष का मान निकाल दीजिए, यक्ष का 22/100 बराबर कितना, 176। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 22 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो 8 गुणित आप कितना कर देंगे, 100, क्योंकि इधर 100 का पक्षांतरण कर देंगे। तो कितने विद्यार्थी आ गए साथियों, 800 विद्यार्थी आ गए। ठीक है, अभी 800 विद्यार्थी आ गए। तो अतः प्रथम श्रेणी में सफल विद्यार्थी हमसे पूछा जा रहा है, तो प्रथम श्रेणी में सफल विद्यार्थी कितने हो गए, 800 हो गए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी हमारे आ गए 800। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए थे, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए, अर्थात 800 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 800 का हम कितना निकाल देंगे, 34% निकाल देंगे। ठीक है साथियों, तो परसेंट का मतलब क्या हो जाता है, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 34/100 कर दीजिए आप, 00 से 00 काट दीजिए। तो 8 चौका 32 और 8 तिरिके 24 और 24 3 कितना होता है साथियों, 27। कितना होता है, 27, यानी कि 272 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा साथियों, 272 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सेलेक्टेड से इस क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके SSC CGL 2014 में हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।